नमस्कार उमेश रोहित शर्मा। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से चले गए चीन और यह उस वक्त गए जबकि जापान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चीन में हो रहा है आयोजन। खैर, ये तो अपने आप में गरिमा दिखाने वाली बात है कि जिसके खिलाफ यह चीन ने संघर्ष करके करोड़ों कुर्बानियां दे करके जापानियों को भगाया था और उसका ये उत्सव मना रहे हैं। उसी वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से चीन पहुंच गए और ये उनकी यात्रा अपने आप में शर्मिंदगी भरा होना चाहिए और हुआ भी। लेकिन इससे बढ़कर एक सवाल है। अमेरिकी के विदेश नीति के करीब जाने के चलते भारत की जो विदेश नीति थी वो अमेरिकी हितों के अधीन थी और ट्रंप ने जब मारना शुरू किया और दुनिया भर में फजीहत करना शुरू कर दिया, नए नए टैरिफ लगाने लगे, बल्कि 50% तक टैरिफ लगा दिया। इसके बाद इससे बचने के लिए ये मोदी जो है छटपटा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, सहयोग भी तभी मिलता है जब आपकी विश्वसनीयता होती है। लेकिन आपका जो विश्वसनीयता है वही लगभग शून्य हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत का विदेश नीति का कोई महत्व नहीं बचा। ऐसे में कौन देश तरजीह देगा इनको, ये तो नहीं पता। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि भारत के प्रधानमंत्री चीन गए हैं, जिसको ये लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे, अब वहां सफेद आंख लेकर के पहुंच गए हैं। इसमें एक जो सवाल उठता है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री तो चीन पहुंचे हैं और चीन के जो राष्ट्रपिता हैं, जिनका कि नाम सिर्फ चीन जाना जाता है, जिनके की तस्वीर चीन के नोटों में चिपका रहता है, लगा रहता है, वो है महान नेता माओ त्से। माओ त्से की छवि या उनके प्रति सम्मान चीन की जनता के बीच एक राष्ट्रपिता की है, राष्ट्र निर्माता की है और सारा कुछ उनके ही नाम पर वहां होता है। लेकिन यही भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में उन लोगों की हत्या कर रही है जो चीन के नेता या यूं कहे चीन के राष्ट्रपिता माओ त्से के समर्थक माने जाते हैं। यह एक अजीब ऊहापोह की स्थिति है, होनी चाहिए भारत सरकार के पास कि अगर आप चीन के पास जा रहे हैं तो चीन के जो समर्थक है या चीन के राष्ट्रपिता के समर्थक जो जिसको आप माओवादी कह रहे हैं भारत में, तो उनकी हत्या करके आप कैसे चीन के प्रति अपना सम्मान बढ़ा सकते हैं। बेशक चीन में आज पूंजीवाद आ गया है, कहें कि साम्राज्यवाद के दौर में वो प्रवेश कर गया है और वहाँ समाजवादी व्यवस्था नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ के राष्ट्रपिता तो माओ त्से हैं और माओ त्से की थॉट को मानने वाले उनके ही विचारों को अपने सर पर कफन बांध करके उठा करके लड़ने वाले भारत के जो माओवादी हैं, जब अमित शाह उनको हद खत्म करने की बात करते हैं, जब उनको 31 मार्च 26 तक भारत से खदेड़ देने की बात करते हैं, नष्ट कर देने की बात करते हैं और इस प्रक्रिया में उसने लगभग 500 से अधिक माओवादियों की हत्या किया है, हजारों माओवादियों को गिरफ्तार किया है, हजारों माओवादियों को सरेंडर करवाया है। तो ऐसे में सवाल तो निश्चित तौर पर उठेगा कि जब आप चीन के पास जा रहे हैं घुटने टेकने के लिए, तो उनके समर्थक के खिलाफ आप हत्या का अभियान कैसे चला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये भी दोहरी नीति होगी। आपको भारत के अगर आप चीन के साथ संबंध रखना चाहते हैं, चीन के साथ आप व्यापार करना चाहते हैं या किसी भी स्थिति में जाना चाह रहे हैं अगर हैं, तो निश्चित तौर पर चीन के जो प्रतीक हैं, चीन के जो राष्ट्रपिता हैं, उनको गाली देते हुए आप भारत में हत्या का अभियान नहीं चला सकते। ये नैतिकता का तकाजा है और अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर ये माना जा सकता है कि आपके नीति में खोट है, आपके नीयत में खोट है और ऐसे में आपको चीन भी तरजीह नहीं देगा। तो आपको पहले भारत में रह रहे माओवादियों के साथ एक बेहतर संबंध विकसित करना होगा। यह भी एक चीजें कहीं कहीं दिखती है। ये ठीक वैसी ही बातें हैं कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, महात्मा गांधी को गाली देते हुए आप सत्ता में कैसे रह सकते हैं? या फिर
कोई भी देश दूसरे देश के नागरिक आए और भारत के गांधी का गालियां दे, गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बोले उसके देश में, और यहाँ आकर के वह संबंध बनाना चाहे अगर, निश्चित तौर पर भारत की सत्ता ऐसा करने के लिए पहले 10 बार सोचेगी कि आखिर यह देश जो हमारे गांधी जी को गाली दे रहा था उसके साथ व्यापार अपना हम कैसे बढ़ाएं। वही चीज चीन के साथ आज भारत के साथ चीन में होने जा रहा है, या होना चाहिए कि अगर आप चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको भारत में रह रहे चीन के राष्ट्रपिता माओ त्से के समर्थक जो माओवादी यहाँ पर है उनके साथ भी आपको बेहतर संबंध विकसित करना होगा, विकसित करना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ करते आप अगर हैं तो आपके नियत पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो निश्चित तौर पर आप की जो अंतर्राष्ट्रीय फजीहत है वो और ज़्यादा उभर कर सामने आएगी, बढ़ के सामने आएगी। बहरहाल ट्रंप की मार से बौखलाया मोदी ना तो कुछ बोल पा रहा है ना ही कुछ कर पा रहा है। बहुत से चीन है, ट्रंप और गुस्से में आएंगे और आया भी वो पता नहीं आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत की विदेश नीति का संपूर्ण सार ही अब 11 साल से अमेरिका बन गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर चीन के साथ पिंगे बढ़ा रहा है भारत की मोदी सरकार अगर, तो इसका भी खामियाजा, इसका भी एक नुकसान निकलेगा ट्रंप के साथ, और वो निश्चित तौर पर भारत को नुकसानदेह पहुंचाने वाली बातें होगी। बहरहाल इससे इतर अगर भारत मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर चीन के साथ बनाना चाहती है निश्चित तौर पर उनको भारत के माओवादियों के प्रति भी एक नरम रुख अपनाना पड़ेगा, उनके साथ वार्ता की बात करनी होगी, उनके साथ मिलजुल करके रहना होगा, और यही एकमात्र रास्ता बचता है चीन के साथ संबंध विकसित करने का और विकसित संबंध को बचाए रखने का। नमस्कार, ये एक मूल्यांकन था। अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और कहना अगर है तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए। नमस्कार।